अगर सरल शब्दों में देखें तो न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत। इसका मतलब होता है कि जब दो दो कंट्री आपस में जंग कर रही हैं, उस दौरान जो थर्ड कंट्री है वह पार्टिसिपेट ही ना करे, ना ही कोई सहायता करे। सहायता किस रूप में ना करे, ना उसको हथियार प्रोवाइड कराए, ना ही ग्रेनेड, ना ही एम्यूनेशंस, ना ही फूड, क्योंकि यह सारी चीज़ें एक नेसेसिटी होती है जो कि एक कंट्री को अगर मिल जाती है तो वह एक लीवरेज ले सकता है अदर कंट्री पे। क्योंकि न्यूट्रलिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉट टेकिंग साइड्स, दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री का साइड ना लेना जब दोनों कंट्री विवाद में हैं। बिटवीन कंट्रीज डू नॉट अलाइन देमसेल्फ विद आइदर साइड, यानी दोनों कंट्रीज में से किसी का भी साइड ना लेना। वह क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिफ्रेन करेंगे अपने आप को कोई भी मिलिट्री सपोर्ट देने से। कुछ ड्यूटीज़ होती है न्यूट्रल स्टेट्स की। सबसे पहले होती है कि वो चाहे तो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यह ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी न्यूट्रलिटी दिखाएं। यह अपने कंडक्ट के माध्यम से भी कोई कंट्री दिखा सकती है। जैसे कि अगर दो कंट्री पार्टिसिपेट की है वॉर के अंदर, वो दोनों जंग का ऐलान कर दी हैं, तो थर्ड कंट्री उसको कोई हथियार ना प्रोवाइड करे, कोई फूड ना प्रोवाइड करे, तो इससे भी घोषित हो जाता है कि वह कंट्री न्यूट्रल है। यानी अपने कंडक्ट के माध्यम से भी वह दिखा सकती है कि वह न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि एक कंट्री का जो न्यूट्रल है उसका राइट टू इंडिपेंडेंस भी होता है, क्योंकि हर कंट्री आज़ाद है आज के माध्यम से, किसी भी के अंदर मोनार्की नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो अपनी इंडिपेंडेंस संप्रभुता भी दिखा सकती है जब दोनों कंट्री को वो सहायता नहीं करती है। राइट टू नॉन पार्टिसिपेंट, उनका खुद का भी अधिकार है कि वो चाहे तो दोनों मिलिट्री कंट्रीज़ को सहायता ना करते हुए ना ही पार्टिसिपेट करे जंग में। राइट टू इम्पार्शलिटी, जब दोनों कंट्री आपस में जंग कर रही हैं तो वो इम्पार्शल तरीका भी अपना सकती है, यानी भेदभाव ना करके दोनों ही कंट्री को ना सपोर्ट करे। राइट टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एनी बेलिजरेंट पार्टी, असिस्टेंस मतलब सहायता, तो यहाँ पे वो उसका खुद का भी अधिकार है कि किसी को भी सहायता ना दे। राइट टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे कि आप जानते हैं कि दो कंट्रीज़ जो होती हैं, सब कंट्री का डिप्लोमेटिक यानी राजदूत अगले कंट्री में जाके बैठा होता है। ये वह इसलिए जाता है ताकि दोनों कंट्री के बीच एक कॉर्डियल यानी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे। न्यूट्रल स्टेट्स हैव द राइट टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जो कंट्री विवाद में भी है, विवाद में लिप्त है, उस कंट्री का भी राजदूत जाता है कहीं ना कहीं पे बैठा होता है। एज लॉन्ग इज डज नॉट इम्प्लाई सपोर्ट और एनी साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि वह राजदूत किसी की सहायता करने लगेगा, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उसका अधिकार है। ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यह एक नॉन इंटरफेरेंस का अधिकार है कि न्यूट्रल स्टेट्स चाहे तो अपनी ड्यूटी को सक्षम रखते हुए इंटरफेरेंस ना करे दो कंट्रीज जब जंग के मैदान में हैं। और ये आपको हेग कन्वेंशन के अंदर इसके अंदर साफ साफ प्रावधान दिखाई दिया जाता है। ड्यूटी ऑफ नॉन हॉस्टिलिटी, स्टेट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन हॉस्टिलिटीज़, इन स्टेट्स हॉस्टिलिटीज़ में ना पढ़ के अपने आप को रिफ्रेन रख सकते हैं। ड्यूटी ऑफ न्यूट्रलिटी इन्फोर्समेंट, स्टेट नेचुरल न्यूट्रल स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू इन्फोर्स देयर न्यूट्रलिटी बाय टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट देयर टेरिटरी फ्रॉम बीइंग यूज्ड। वह न्यूट्रलिटी किस तरह दिखा सकते हैं कि वह अपनी टेरिटरी को ना दें दुश्मन कंट्री को, कि उसको हथियार इकट्ठा करने के लिए या मिलिट्री को रोकने के लिए, या पनाह ना दें, अपनी जगह में भी जब पनाह ना दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, न्यूट्रल स्टेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरी, जो न्यूट्रल कंट्री है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है जंग में, उसका खुद का भी अधिकार है कि वह अपनी टेरिटरी को सुरक्षित रखे, अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखे, और अपने किसी भी सिटीजन्स को पार्टिसिपेट ना करने दे जब दो बेलिजरेंट कंट्री आपस में जंग कर रही हैं।